हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द आईपी एड्रेसेस। तो दोस्तों इस क्लास में हम जानेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, क्योंकि हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आईपी एड्रेसेस के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आपको अधूरी ही लगेंगी। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये मेन बेस हो गया है, मतलब इसके बिना बहुत सारे कामों को आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। अब तक भी आपने देखा था कि फुटप्रिंटिंग जब हम कर रहे थे तो आईपी एड्रेसेस वगैरह बहुत बार आया था। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस एक 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है जिसका मेन काम होता है किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस की लोकेशन को बताना एक नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए एक नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स हैं और 100 कंप्यूटर्स में से मुझे किसी भी कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना है, तो वो मैसेज मैं कैसे भेज पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैसेज जा रहा है ये उसी कंप्यूटर पे जा रहा है या किसी दूसरे कंप्यूटर के पास जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हम पता कर पाएंगे आईपी एड्रेसेस की मदद से। तो आईपी एड्रेस क्या करता है, एक नाम देने का काम करता है एक नेटवर्क के अंदर। अगर आप इंटरनेट चला पा रहे हैं, अगर इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी जो दूसरा बड़ा कारण है वो आईपी एड्रेसेस ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आईपी एड्रेसेस का काम क्या होता है। नेटवर्क में डिवाइसेस को एक पहचान देना, एक नंबर देना। जैसे कि आपका फोन नंबर वो एक यूनिक नंबर है, वैसा कोई दूसरा नंबर होगा नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं पूरी दुनिया में, जो भी कंप्यूटर्स चल रहे हैं, उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी मदद से उनकी पहचान हो पाती है। अब आईपी एड्रेस 32 बिट का नंबर होता है। ये 8 बिट के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आईपी एड्रेस की जो मैक्सिमम रेंज है वो 255 है और बाइनरी वैल्यूज उसकी लिखी हुई हैं और ऑक्टेट वैल्यूज लिखी हुई हैं, यानी कि 8 बिट के 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है और चारों पार्ट्स मिलकर एक आईपी एड्रेस बनाते हैं। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन्स हैं। जैसे बढ़ती हुई डिमांड को अगर हम मान के चलें तो IPv4 और IPv6 वर्जन 4 और वर्जन 6। यूजुअली जो आप आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं वो वर्जन 4 का होता है, और कई बार जो आप आईपी एड्रेस देखते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल में दिया गया है 2601, इस तरह का जो आईपी एड्रेसेस आप देखते हैं, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये वर्जन 6 का आईपी एड्रेस है। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं वर्जन 6 की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डे बाई डे कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी चीज़ों का जो यूज़ है और जो डिवाइसेस हैं इंटरनेट से जुड़ी, उनका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। तो हम इतने सारे आईपी एड्रेसेस किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। IPv4 में एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या इंटरनेट डिवाइसेस को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें एक नए तरह के आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि IPv6 है। हालांकि आईपी एड्रेस जो 4 है वो भी हमारी काफ़ी ज़रूरतों को अब तक पूरा करता आया है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन बढ़ती हुई डिमांड्स के कारण हमें IPv6 एड्रेस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, IPv4 की अलग अलग क्लासेस होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी आईपी जो एड्रेस है वो किस क्लास से संबंधित है। तो क्लास जो A है वो 1 से शुरू हो जाती है, 126 तक होती है। और अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो ये लगभग 16 मिलियन होस्ट कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क्स, यानी कि एक नेटवर्क पे लगभग 16 मिलियन होस्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 127 नेटवर्क्स पे कितने मिलियन होस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास जो B होती है 128 से शुरू होकर 191 तक होती है। ये लगभग 65,000 होस्ट को सपोर्ट करता है प्रत्येक नेटवर्क पे। क्लास C 192 से स्टार्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, तो ये क्या है, क्लास C का आईपी एड्रेस है। और ये लगभग एक जो नेटवर्क होता है उसमें लगभग एक पोर्ट से आप 254 होस्ट को चला सकते हैं। मतलब एक ही जो नंबर है आपके पास उस नंबर की मदद से आप 254 होस्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर 254 से ज़्यादा की आपकी डिमांड है तो आपको दूसरा आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्लास D एंड E। वास्तव में फ्रेंड्स, क्लास D और E रिजर्व होती हैं साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो ये तो आपको मिलने से रही और ना ही आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते। गवर्नमेंट वगैरह के लिए रिजर्व होती हैं। मेनली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्लास C पे ही होता है।
तो आप समझ गए होंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में। आईपी एड्रेसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। अभी लास्ट टाइम हम बहुत सारा वर्क कर रहे थे, तो व्हाट इज़ माई आईपी लिख के आप गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो एक आईपी एड्रेस जो दिखाई देता है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि वो सभी के लिए एक्सेसिबल होता है। लेकिन जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर देकर जाते हैं, यानी कि जिस भी कंपनी से आपने नेट लिया है वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, वो पब्लिकली कोई भी आसानी से नहीं देख सकता। फ्रेंड्स, इसे देखने के जो तरीके हैं, प्रैक्टिकली चेक करने के जो तरीके हैं, वो मैं प्रैक्टिकली ही बताऊंगा। आपने देखा होगा कि अभी हम जो आईपी एड्रेसेस के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे 126 तक आया, क्लास ए 1 से 126 तक सपोर्ट करता है, तो और क्लास बी 128 से शुरू हो जाता है। बात ये आती है कि 127 कहाँ पे गया। तो फ्रेंड्स, जो 127 है इसे आप लोकल होस्ट के नाम से जानते हैं, और इसका जो मेन पर्पज़ है टेस्टिंग और डायग्नोजिंग के लिए है, यानी कि आप इस आईपी एड्रेस की मदद से अपने बहुत सारे हैकिंग के जो प्रैक्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्हें टेस्ट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। ये वो लिस्ट है जो आपको नोटिस कर लेनी है कि कौन से आईपी एड्रेसेस आपको यूज़ नहीं करने। इन आईपी एड्रेसेस पे आपको ट्राई करके नहीं देखना है, और ये मतलब आप इन पे अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये इलीगल माना जाएगा और आप किसी बड़े खतरे में फंस सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरी लिस्ट बना के एक टेबल बना दी है। इन आईपी एड्रेसेस पे आप कभी भी ट्राई ना करें। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।